ये अब या इसके लिए बेटे हमारे पास जो फार्मूला जो है वो हमारा क्या है कि रसद की लचक की पैमाइश का फार्मूला क्या है, ये आपने याद रखना है। रसद की लचक इज़ इक्वल टू शय की रसद में निस्बती तब्दीली ओवर शय की कीमत में निस्बती तब्दीली। निस्बत इसको हम कहते हैं इंग्लिश में परसेंटेज, और या इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं मिकदार में तब्दीली ओवर मिकदार, कीमत में तब्दीली ओवर कीमत। पीछे आपको याद है ना, आपने उसका नुक्तई लचक का फार्मूला किया था, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ओवर पी, सेम वही है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ओके, ये देखो जैसे मैं आपको लिख के बेटी आपको बताती हूँ, ये देखो पीछे आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ओवर पी। ठीक है बेटी, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, ये इक्वल ऊपर निशान आएगा। चलो इसको रेस करते हैं ज़रा। ठीक है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, ओके। अच्छा जी, अब इसमें देखो आगे हमारे पास है रसद की सिफर लचक। जब रसद में कोई लचक होती ही नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें क्या होगा कि किसी चीज़ की कीमत कितनी भी तब्दील क्यों ना हो जाए, उसकी रसद तब्दील हो ही नहीं गई, यानी कीमत में तब्दीली का असर रसद कबूल ही नहीं कर रही। इसका गोशवारा देखो बेटे, कीमत 10 है, रसद 20 है, कीमत बढ़ के 20 होगी, रसद फिर भी 20 है, कीमत और बढ़ के 30 होगी, रसद फिर भी 20 है। तो ज़ीरो इलास्टिसिटी का ख़त चाहे डिमांड का हो चाहे सप्लाई का हो, ये हमेशा इस तरह आपके सामने यानी ओ एक्स ख़त के ओ वाई ख़त के पैरेलल बनता है। ठीक है, कैसे बनता है बेटे, ये देखो ये बिल्कुल ओ वाई ख़त के पैरेलल बनेगा। ये ज़ीरो इलास्टिसिटी को शो करता है कि कितनी ही कीमत क्यों ना हो, रसद में कोई तब्दीली नहीं आ रही। यही ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए बनता है कि कीमत में कितनी ही तब्दीली क्यों ना हो, तलब हमारी यूं की तू जा रही है। फिर है एक रसद की लामहदूद लचक, यानी कीमत में तब्दीली तो आ ही नहीं रही, लेकिन रसद खुद ब खुद ज़्यादा होती चली जा रही है। इनफिनिट जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर्व लामहदूद लचक का ख़त हमेशा ओ एक्स के पैरेलल बनता है। ठीक है, कैसे बनता है बेटे, ये देखो ये ओ एक्स के पैरेलल बनेगा। इलास्टिसिटी जो ज़ीरो इलास्टिसिटी है उसका ओ वाई के पैरेलल, और लामहदूद लचक के लिए ओ एक्स के पैरेलल। ओके, अच्छा जी, अब आगे जो है फ़ीसद का तरीका कि रसद की लचक की, जिसमें हम देखते हैं कि कितने फ़ीसद कीमत में तब्दीली है, इसका सिर्फ बस जो है ना इसी तरह आपने सिर्फ फार्मूला ही याद रखना और उन्हें अप्लाई करके नहीं दिखाया। तो फ़ीसद तनासब का तरीका जो है, यानी कि रसद की लचक की पैमाइश हम इकाई के तरीके से भी कर सकते हैं, फ़ीसद तनासब के तरीके से भी कर सकते हैं, और बज़रिया फार्मूला भी कर सकते हैं। रसद की लचक का जो फ़ीसद तनासब का तरीका है उसमें क्या है, शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली और शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा जी, अब है रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला। फार्मूले से हम किस तरह, इसका फार्मूला बेटे जब ये ऊपर हमने किया वही फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ओवर पी, और इसको अगर हम खोलेंगे तो डेल्टा क्यू ओवर क्यू और निचला उलट के हमारा हो जाएगा पी ओवर डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा से हमारी मुराद चेंज इन क्वांटिटी, और पी हमारी क्यू हमारी असल क्वांटिटी, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, पी हमारी असल प्राइस।
ये देखो इसमें कैसे उन्होंने समझाया है। पी हमारा क्या है 10, किसी चीज़ की कीमत 10 हो तो रसद 20 होती है। ये पी है और ये क्यू है। पहली कीमत पहली मिकदार वो हमने लिख दी। तो चेंज डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तब्दीली होती है। अब किसी चीज़ की कीमत 12 भी है तो इसका डेल्टा पी कितना निकला है, कितनी कीमत में तब्दीली आई है। 12 में से 10 को माइनस के 2 रुपये की तब्दीली आई है। रसद में कितनी तब्दीली आई है, कीमत 12 भी है तो रसद बढ़ के 24 हो गई है। कितनी रसद में तब्दीली आई है, 24 में से 20 को निकालेंगे तो 4 आ गया। तो जब हमने इसकी फार्मूले में रख के इसको पुट किया तो जवाब हमारा 1 आ गया, यानी रसद की लचक इकाई के बराबर है। तो अगला जो है ज्योमेट्री वाला चाहे आप छोड़ दो, ठीक है। इतना आप अच्छी तरह कर लो। ये देखो आखिरी जो डायग्राम जो है बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है कि ये हमारा, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है या आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल एक ये डायग्राम तो बना दो। ये वाली रसद की लचक की इकाई के बराबर का खत ओरिजिन में से गुजरता है, ये एक्स और वाई के दरमियान से गुजरता है। इकाई से ज़्यादा का खत ओ वाई खत को टच करता है, इकाई से कम का लचक ओ एक्स खत को टच करता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह देखो बेटे। और फिर जो सी चीज़ नहीं समझ में आएगी वो मेरे से पूछ लेना। फिर अगले लेक्चर में हम रसद की लचक को मुतासिर करने वाले वामल पे के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।